मिथुन लगन के चार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं राहु और शुक्र कंजक्शन को। इस वीडियो में अब नवम भाव के लिए विचार करेंगे। नवम भाव की बात आए तो यहाँ कुंभ राशि में राहु और शुक्र स्थित होंगे। ऐसा जो जातक होगा, अगर वो दूसरे स्टेट में सेटल होता है या किसी अदर कंट्री में सेटल होता है, तो वो अपने जीवन में अपनी एक्सपेक्टेशन पूर्ण करने में सक्षम होगा। ऐसा जातक दूसरे धर्मों या संस्कृतियों के साथ समायोजन भी बहुत अच्छे से कर पाएगा और उनकी तरफ वो आकर्षित भी ज्यादा होगा। ऐसा हो सकता है कि जातक का जो हायर स्टडी है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। जातक का जो रुझान है कहीं न कहीं दूसरे धर्मों या संस्कृतियों के बारे में पढ़ने, उनके बारे में जानने में बहुत ज़्यादा हो सकता है। ऐसा जातक मोस्टली अपने जीवन में लगातार यात्राएँ करता रहेगा। ये यात्रा उसके करियर पर्पज़, उसके स्टडी पर्पज़ या उसके घूमने-फिरने के पर्पज़ से हो सकती है। अब यहाँ पे जो नवम भाव के स्वामी हैं वो शनि हैं। तो शनि अगर आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड हैं तो ऐसा जो कंजक्शन होगा वो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा भाग्य का भी मदद लाएगा आपके लिए, या भाग्य से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट लाएगा। लेकिन यहाँ आपको ये देखना होगा कि इन दोनों के साथ कोई भी अन्य ग्रह यहाँ स्थित है या नहीं। क्योंकि जो भी अन्य ग्रह यहाँ स्थित होगा वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उन भावों के मामले में भी फिर आपको भाग्य का अच्छा सपोर्ट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ कोई भी अन्य ग्रह अगर इनके साथ बैठा है तो उसकी क्वालिटीज भी बढ़ेगी, या कोई भी अन्य ग्रह किसी भी तरीके से यहाँ नवम भाव पर अपना प्रभाव डाल पा रहा हो। जो भी ग्रह होगा वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भाव से जुड़े कार्य करने में भी आपको भाग्य से एक बड़ी उम्मीद रहेगी। इस प्रकार से देखा जाए तो अब शुक्र यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होने चाहिए। रेट्रो अगर हो जाएंगे तो आपके लिए यहाँ थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अगर पुरुष का चार्ट हो तो पुरुष का चार्ट होने के केस में यहाँ इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि उनका जो पार्टनर होगा उसका संबंध देश विदेश से या कहीं दूसरे किसी स्थान से हो सकता है, या पार्टनर हो सकता है बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न हो या विदेशों की तरफ या विदेशों की जो संस्कृति है उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होता हो। इसी प्रकार से पुरुष के चार्ट में ऐसा कंजक्शन होने के केस में जीवन साथी के आने के बाद घूमने फिरने या विदेश यात्रा करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मिथुन लगन के चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो शुक्र आपके चार्ट में 12वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, और हम ये मानते हैं कि 12वें भाव का स्वामी जब भी नवम भाव में अगर आ जाए और अगर वो बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है या इस प्रकार से राहु जैसे ग्रह के साथ बैठा है, तो जस्ट राहु यहाँ शुक्र की क्वालिटीज को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसलिए आपको 12वां भाव जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं रिजल्ट देगा। तो इस वजह से आपका फॉरेन सेटल होना, फॉरेन टूर करना, इस बात की संभावना बेहद बढ़ जाती है। शुक्र आपके चार्ट में पंचमेश भी है, तो इस प्रकार का राहु शुक्र का कंजक्शन आपको काफी ज्यादा वेल्दी बना सकता है। आपको आर्थिक रूप से तो मदद देगा ही देगा, लेकिन बाकी अन्य मामलों में जहां पर आपकी क्रिएटिव स्किल्स हैं, आपको किसी भी प्रकार का अगर नेचुरल टैलेंट है, तो उसमें भी राहु और शुक्र आपको काफी सक्षम बनाते हैं। अब अगर हम दृष्टियों के हिसाब से भी विचार करेंगे तो राहु सबसे पहले आपके लगन पर अपनी 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं, और लगन पर वो जब दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ वो शुक्र को काफी एम्पलीफाई कर रहे हैं। तो शुक्र का जो प्रभाव है, हालांकि शुक्र का प्रभाव आपके 3rd हाउस पे ही है, लेकिन फिर भी शुक्र जैसे ग्रह के साथ अगर राहु बैठ के आपके लगन पे दृष्टि डालेंगे तो वो शुक्र से रिलेटेड आपकी अपेक्षाओं को बहुत ज्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। फिर अगर आपका शनि अच्छी स्थिति में है तो इन अपेक्षाओं को आप पूरा जरूर कर पाएंगे। इसके साथ ही राहु और शुक्र के साथ मान लो कोई भी अन्य ग्रह बैठा हो सकता है जो आपके लगन या आपके किसी भी अन्य भाव पे अपनी दृष्टि डाल रहा हो, तो उस प्लेनेट पर जरूर विचार करिएगा। अगर वो प्लेनेट राहु का एक मित्र ग्रह है तो यहाँ राहु आपको और भी ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, और शुक्र भी। लेकिन अगर वो ग्रह राहु का एक मित्र ग्रह नहीं है तो हो सकता है आपको आपकी मैरिड लाइफ में या आपको आपके रिश्तों में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, या थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग का कभी कभी सामना करना पड़ सकता है। राहु का यहाँ जो लगन पर प्रभाव है, तो लगन में बैठे हुए ग्रह को देखिए। अगर लगन में बैठा हुआ ग्रह राहु का एक मित्र ग्रह होगा तो यहाँ राहु आपको और भी ज्यादा बेहतर सपोर्ट कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट प्रदान करेंगे। अब वो अपने उच्च के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको घूमने फिरने की चाहत या लाइफ में बहुत ज्यादा मौज मस्ती करने की चाहत प्रदान कर सकते हैं। इसी तरीके से जीवन में धन, लग्जरी और ऐशो आराम की तरफ आपको राहु आगे बढ़ा सकते हैं। लगन पर राहु दृष्टि डालें तो आपके टैलेंट को वो काफी ज्यादा बढ़ाते हैं, आपको काफी क्रिएटिव और इंटेलिजेंट बनाते हैं, और क्योंकि वो शुक्र के साथ बैठे हैं तो शुक्र से रिलेटेड अब आपके चार्ट में जो भाव है, जैसे 12वां भाव है
या आपका पंचम भाव है, इन जो भाव हैं इनसे रिलेटेड आप में जो टैलेंट होगा कोई भी प्रकार का स्पेसिफिक, उसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी, या आपको इन भावों से बहुत ज़्यादा गेन होने की भी संभावना होगी लाइफ में। इसी तरीके से इन भाव से जुड़े हुए जो आपके रिश्ते हैं कहीं न कहीं, तो उन रिश्तों से भी आपकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा होंगी। अब आपके चार्ट में देखिएगा कि बुध कैसी स्थिति में है। अगर बुध का संबंध भी राहु से हो तो ये और भी ज़्यादा बेहतर साबित होगा। तो ऐसा राहु जब लगन पे दृष्टि डाले तो आपको देश-विदेश में काफ़ी ज़्यादा फ़ेम दिलाता है और धन और लग्ज़री भी अच्छी प्रदान करता है। उसके बाद राहु और शुक्र दोनों ही एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके थर्ड हाउस को। देखिए थर्ड हाउस में क्योंकि अब केतु स्थित है, यहाँ जितना भी एनर्जी थर्ड हाउस के साथ एक्सचेंज होगा, उसको केतु एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करने की वजह से यहाँ थोड़ा-सा कम ही डेवलप होगा, और केतु के साथ भी अगर आपके थर्ड हाउस में कोई भी ग्रह बैठा है, तो उसकी एनर्जी को भी वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो वो ग्रह जिन भावों का आपके चार्ट में स्वामी है, उनके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा अब मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरीके से देखा जाए तो शुक्र या राहु के साथ अगर यहाँ कोई अन्य ग्रह भी बैठा है, तो उसका एनर्जी भी केतु एब्जॉर्ब करेंगे ही निश्चित तौर पे, क्योंकि वो चाहे कोई भी ग्रह हो, उसका प्रभाव आपके थर्ड हाउस पे तो होगा ही। इसी तरीके से देखा जाए तो केतु यहाँ वास्तव में आपके जो रिश्ते हैं, भाई-बहन हैं, रिलेटिव्स के साथ जो आपके रिश्ते हैं, पड़ोसी वगैरह के साथ जो आपके रिश्ते हैं, उनमें कहीं न कहीं थोड़ा मतभेद ला सकते हैं। अगर केतु के साथ कोई बहुत फायरी प्लैनेट बैठा हो, तो ऐसा केतु आपको गलत डिसीज़न लेने या गलत तरीके से जीवन में रिस्क लेने के लिए बाध्य कर सकता है। और केतु के थर्ड हाउस में होने से आपका जो एफर्ट होगा, आपका किसी भी काम में जो हार्ड वर्क होगा, वो सही दिशा में नहीं होता। अब शुक्र और राहु जितना भी ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं थर्ड हाउस के साथ, तो आपका क्रिएटिव स्किल्स डेवलप करने के लिए कभी-कभी आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। फिर राहु का प्रभाव यहाँ पड़ेगा पंचम पर। देखिए पंचम भाव क्योंकि अब आपके चार्ट में शुक्र का ही घर है, तो ऐसा राहु आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी देगा। साथ-साथ में आपको संतान के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट देगा, इवन कभी-कभी लव अफेयर वगैरह भी दे सकता है। डिपेंड करता है कि क्या आपके पंचम भाव में भी कोई ग्रह बैठा है या नहीं। अब पंचमेश क्योंकि शुक्र हैं, तो अगर मान लो आपके शुक्र रेट्रोग्रेड होके राहु के साथ बैठेंगे, तो उस केस में आपके 12वें भाव और आपके पंचम भाव से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं, उनमें कमी आ जाएगी। तो फिर आपकी इन भावों से जो-जो भी अपेक्षाएँ हैं, उनको हो सकता है पूरा ना कर पाएँ। यहाँ पे अब राहु का पंचम भाव पे प्रभाव है, तो राहु आपको काफ़ी इंटेलिजेंस प्रदान करेंगे, आपको बहुत सारी क्रिएटिव स्किल्स और अच्छी क्षमताएँ प्रदान करेंगे, आपकी निर्णय क्षमता को बढ़ाने का काम करेंगे, आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में रहेंगे। अगर कोई भी ग्रह जो ऐसा एक ग्रह है जो फायरी है काफ़ी ज़्यादा, अगर वो आपके पंचम में बैठा है, तो कहीं न कहीं आपको बहुत ही गलत डिसीज़न लेने के लिए ऐसा राहु कभी-कभी बाध्य कर सकता है। इस प्रकार का जो जातक होगा उसके अपनी संतान की वजह से या अपनी खुद की स्टडीज़ वगैरह की वजह से उसको या तो अदर स्टेट या कहीं दूर जाना पड़ेगा या इवन विदेश यात्रा करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से आपको देख